आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा। आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। बांग्लादेश की आवाज़ को सुनना चाहिए था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उनकी इस बात को स्ट्रेट अवे रद्द नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ा सवाल ये अब यहाँ पर उठता है, वो ये है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द बांग्लादेश आया, तो उस वफ्द में जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, बांग्लादेश की सरकार ने उनको वीज़ा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो बांग्लादेश को क्या दिया है कि जी आप जाइए और अपने मैचेस भारत में खेलिए। जब से क्रिकेट में सियासत आई है, और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कान है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। कहता हूं भाई, एज अ पाकिस्तानी आज मैं प्राउड फील करता हूं कि भाई इंडिया हमसे बड़े हैं, उनमें ताकत है, वो कर सकते हैं, और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भैंस की टांग होना भी ऐसे ही चाहिए। का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है, जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है। फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए, इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी उधर ही जाएगा। उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब ही होगा। एक चीज पे मैं हूँ, वो क्या है, आपने शायद नोट नहीं किया, वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी, उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ना वोट एक दूसरे बस ते के होने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। साहब जो भारत से हैं वो ऑनलाइन जूम के ऊपर शरीक हुए थे, तो उसके अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आई, जहाँ पर ये आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारा ग्रुप चेंज कर दो। तो उधर से ये उस मीटिंग में ये तय पाया कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं। आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। चिट्टा इनकार नहीं है ये? क्यों स्टेला स्लो क्यों किया जा रहा है? ऑफ वाइट इनकार समझ लो आप। मतलब क्यों, मतलब सुतेला स्लो क्यों, सुतेलापन इतना क्यों दिखाया जा रहा है बांग्लादेश यार के साथ? सुतेला मतलब किस पर्सपेक्टिव में सुतेला मेरी कह रहे हो? बात मैं इसमें कह रही हूँ कि देखिए मेरी बात सुने। पहले ये था कि जी इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, फिर वो नहीं आया, आईसीसी ने कहा ओके, फिर हमने कहा फिर हम भी नहीं जाएंगे, आईसीसी ने कहा ओके। अब सेम जैसा इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंडिया को मसला था पाकिस्तान आने में, सिक्योरिटी इशू है, ये है वो है, सेम वैसे ही बांग्लादेश को मसला है इंडिया जाने में। बात तो सेम है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। ये जब भी वर्ल्ड आईसीसी का कोई इवेंट होता है ना, जो शेड्यूल बनाया जाता है, वो शेड्यूल पहले सब बोर्ड को भेजा जाता है, सब बोर्ड एग्री करते हैं, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। उस पर बांग्लादेश ने भी एग्री किया। मैं आपको एक न्यूट्रल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को जब निकाला गया, जो कि बहुत ही गलत बात थी, ठीक है, नहीं निकालना चाहिए था। भारत में भी बहुत से लोग कह रहे हैं यार क्या मसला था, क्यों निकाला, जो भी मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिकेट के मैदान में क्यों मतलब इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ ना एक्चुअली में। तो उसी दिन ही आईसीसी ने बीसीबी ने कांटेक्ट कर लिया आईसीसी से, उन्हें कहा कि भाई साहब हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मुस्तफीज अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारी पूरी टीम कैसे सेफ रहेगी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि सारा शेड्यूल का तय पा गया, बांग्लादेश जो है वो पहले तो एग्री था, बाद में इशू बना, क्योंकि डेवलपमेंट ही बाद में हुई, ज़ाहिर उनकी सरकार ने मना कर दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने दिए, ठीक है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन ये थी कि अभी तो शेड्यूल भी नहीं, ये नहीं शेड्यूल डिस्कस ही भी नहीं हुआ था, अभी तो पहले से तय था ना, इंडिया ने पाकिस्तान आना, पाकिस्तान ने कहा फिर हमने भी नहीं जाना इंडिया। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है इससे, बट रीजन सेम है, हालात, हाँ रीजन सेम है। भारत का भी ये कहना था हमारी हुकूमत में मना करती, पाकिस्तान का तो ये था ना कि भारत की हुकूमत अगर मना करती तो हमें लिख कर दें क्या, वो भारत ने लिख कर नहीं दिया था, क्योंकि फिर डिप्लोमेटिकली बहुत बात आगे चली जाती, तो भारत ने लिख के नहीं दिया था। सेम पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे, विमेन टीम भी नहीं गई आपकी, अब आपकी मेंस भी नहीं जा रही है। तो बांग्लादेश ने कहा भाई हमें भी हमारी हुकूमत मना कर रही है, जैसे आपने पाकिस्तान और भारत को लिवरेज दी है, अब हमें भी दीजिए, मगर आईसीसी कह रहा है कि अब तो टाइम ही नहीं है पीछे। पहले मसले भी तो नहीं थे ना। हाँ पहले ये तो पहले बड़ी दोस्तियां थी, पिंगा सिन प्यार दिया नदी आपस में। अब तो पॉलिटिकल चेंज हुआ, तो इस वास्ते वो बीसीबी का जो है वो हाथ पीसीबी के साथ मिल गए, अदरवाइज पहले बीसीसीआई के साथ। इसलिए कहते हैं जहाँ पे इश्क
अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो लो टू माइल्ड था और नो डायरेक्ट थ्रेट टू एनी टीम, यानी स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्रिकेट टीम। ये रिपोर्ट इन टॉक्स का हिस्सा थी। इन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बोला कि जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है कि आपके मैचेस को इंडिया से बाहर शिफ्ट करके श्रीलंका में कर दिया जाए, सो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपकी टीम को एज पर द सिक्योरिटी डेलीगेशन वो मतलब कोई यहाँ थ्रेट साबित नहीं हो रही है, तो जो आपका क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दूसरी रिक्वेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने की, जो 2 दिन पहले प्रेस रिलीज की सूरत में भी उन्होंने दुनिया के सामने रखी, कि फिर अच्छा एक काम करें, हमारा ग्रुप शिफ्ट कर दें। जब ये खबर 2 दिन पहले आई थी, मैं उससे भी 2 दिन पहले आपको ये खबर बता रहा हूं कि क्रिकेट आइलैंड को ये कंसर्न्स थे। छोटी टीम है ना, उन और फुल मेंबर नेशन में तो आती है, लेकिन आप सबको पता है कि आइलैंड की क्या हैसियत है। उन्होंने आईसीसी को फोन खड़काया और आईसीसी से पूछा, भाई अगर ऐसा कोई सूरत हाल है तो हमें बता दो, हम अपने पहले से इंतजामात कर लें। तो आईसीसी ने क्रिकेट आइलैंड को ये बात बोली कि हम आपका ग्रुप चेंज नहीं कर रहे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठो। ये बात है थर्सडे की। ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की मीटिंग हुई है, ये हुई है सैटरडे को, और सैटरडे को ही प्रेस रिलीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है कि हमने ऑफर किया है कि आप इसको जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही बड़ा मैटर चल रहा था और वो अब सोल्व हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश से वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आ रहा है और बीसीसीआई ने बता दिया है कि उसकी पावर क्यों है। क्योंकि अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप पर खेलने के लिए नहीं आएगा तो फिर 2028 के वर्ल्ड कप में उसे क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, और क्योंकि अगर उनको अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा अगर ये वाला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इसीलिए अब पाकिस्तान ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और पाकिस्तान ने भी उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। शायद पाकिस्तान को पता चल गई है उनकी औकात, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बीसीसीआई से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसा ने लात मार कर बोल दिया था कि अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को तुम्हारी जगह रिप्लेस कर देंगे, और उनको आज तक का टाइम मिला था जिसमें कि उन्होंने बता दिया है कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हैं। अब इसी पर बात करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि ये साफ साफ बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, उनको उनकी बात सुनी नहीं गई है, जैसे कि हर क्रिकेट बोर्ड की बात सुनी जाए। लेकिन बीसीसीआई ने ये साफ साफ कह दिया था कि यहाँ पर किसी भी प्लेयर को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा, और इस बात को साबित भी कर दिया था। तो और इंडिया में अभी तक किसी भी टीम के साथ ये कभी भी हुआ नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी बांग्लादेश की टीम यहाँ पर खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर सभी टीमों के खिलाड़ी खेल चुके हैं और कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। तो अब इसी को लेकर आईसीसी ने भी कह दिया है कि अगर आपको इनको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको इंडिया आना होगा, अदरवाइज़ आपको वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा और 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और फिर इसी को लेकर बांग्लादेश की टीम डरी और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया, तो फिर बांग्लादेश भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आने के लिए तैयार हो गई। और अभी इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस आप देख ही चुके होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा वो रिएक्शंस देखकर। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।